हेलो एंड वेलकम टू पेट्रोल हेड्स पीके। आज हम देखेंगे कि हम पीके डीएम ऑल्टो या जेडीएम ऑल्टो में फ्रंट या रियर के ऊपर कंपोनेंट स्पीकर्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए चले शुरू करते हैं। ये है हमारा कंपोनेंट सेट जो मैं आज इंस्टॉल करने लगा हूँ। ये सर्विन वेगा का कंपोनेंट सेट है। इसके अंदर मेरे पास 2 मेन स्पीकर, 2 क्रॉसओवर नेटवर्क और 2 ट्विटर मौजूद हैं। अगर इनकी स्पेसिफिकेशन देखें तो ये 6.5 इंच के 2 वे पैकेज कंपोनेंट स्पीकर हैं। इनकी RMS 75 वाट है और मैक्स पावर 420 वाट है। तो आइए इन्हें खोल के देखते हैं। ये हमारे पास सिंपल सा इंस्ट्रक्शन मैनुअल मौजूद है इसका। ये हमारे पास इसका मेन स्पीकर है। इसकी अगर हम बैक साइड पे देखें तो हमारे पास 2 कनेक्टर्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसके लिए हम फीमेल स्पेड कनेक्टर यूज़ करेंगे जो इसके ऊपर प्रॉपरली स्नग फिट होते हैं, बजाय कि हम इसके पीछे वायरिंग के साथ या टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग करें। इसके अलावा हमारे पास एक क्रॉसओवर नेटवर्क मौजूद है जिसके ऊपर एम्पलीफायर इनपुट, वूफर आउटपुट और ट्विटर आउटपुट मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास अपना ट्विटर मौजूद है और उसकी वायरिंग मौजूद है जिसके एंड पे U4 भी दिए गए हैं। U4 का हमारा ये फ़ायदा आएगा कि हम उन्हें डायरेक्टली क्रॉस ओवर नेटवर्क पे स्लाइड इन करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ट्विटर देखें तो हमारे पास सिंपल सा स्मॉल सा ट्विटर है और इसको हम 2 तरीके से माउंट कर सकते हैं। एक तो एज़ इट इज़ इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी बैक साइड पर डबल साइडेड स्टिकी टेप लगा के इसको हम फ्लैट माउंट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास अगर आप किसी ट्रिम में इंस्टॉल करना चाहते हैं जिस तरह ए पिलर, तो उसके लिए ये एक और हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। इसको हम ओपन कर सकते हैं, इसके अंदर से इसकी वायरिंग रिमूव करेंगे। एक दफ़ा हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया तो हम इसको फ्लश माउंट किसी भी ट्रिम के अगेंस्ट डाल सकते हैं। इसकी पीछे वायरिंग के साथ हम ये 2 होल्स दिए हुए हैं, इसके लिए स्क्रूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्रूज़ ना यूज़ करने हो तो हम कोई भी एडहेसिव यूज़ कर सकते हैं और ये हमारी ट्रिम के अंदर बिल्कुल फ्लश इस तरह से बैठ जाएगा। तो हम इन दोनों तरीके से इन ट्विटर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब क्रॉस ओवर को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास दोनों साइडों के ऊपर 2 होल्स दिए हुए हैं जिसकी मदद से आप इसे माउंट कर सकते हैं या आप पीछे डबल टेप लगा के भी उस तरीके से भी माउंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम डोर हैंडल को रिमूव करने के लिए उसके 2 स्क्रूज़ रिमूव करेंगे। एक डोर हैंडल के पीछे है और एक साइड पॉकेट के अंदर लगा हुआ है। सबसे पहले हम ये दोनों स्क्रूज़ रिमूव करेंगे। एक दफ़ा आप स्क्रूज़ रिमूव कर देते हैं तो इस दरवाज़े में भी लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगी वहाँ पे हाथ फंसाने के लिए, और वहीं से आप शुरू करेंगे और बिल्कुल राइट साइड पे जाएंगे। एक दफ़ा आपका डोर पैनल रिमूव हो जाता है तो इसकी बैक साइड से अपने विंडो स्विचेस और मिरर स्विचेस के कनेक्टर को रिमूव कर सकते हैं।
ये हमारे पास फैक्ट्री का स्टॉक कनेक्टर है। अगर इसके अंदर आप देख सकते हैं तो फीमेल स्पेड कनेक्टर यूज़ हुए हुए हैं, तो इसी वजह से अब हमें इसी के अंदर तार जोड़नी है। तो हम यहाँ से इस तार को काट सकते हैं, और अगर आप इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं चाहते, तार नहीं काटना चाहते, तो आप मेल स्पेड कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने क्रॉस ओवर के इनपुट है उसके आगे ये मेल स्पेड कनेक्टर लगा दिए हैं, और मैं इनको सिंपली स्लाइड इन कर सकता हूँ। अब ये मैंने स्लाइड कर लिए हैं, तो ये हिलेंगे नहीं और इनके लूज़ होने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैंने जिस तरह नीचे सारी टेसा टेप यूज़ की हुई है, मैं थोड़ी सी टेसा टेप लेके इसको इसके साथ भी माउंट कर लूँगा। अगर आप कंपोनेंट स्पीकर्स जिनके साथ ट्विटर सेपरेट हैं वो इंस्टॉल नहीं कर रहे और सिंपल कोएक्सियल स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अली एक्सप्रेस से इस कनेक्टर का ऑपोजिट एंड भी मिल जाएगा आफ्टर मार्केट हार्नेस के तौर पे। ये मेरे पास इसका बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट अली एक्सप्रेस से लिया हुआ हार्नेस है, और मैं इसको सिंपली इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह से मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, और आपको कोई तार काटने की ज़रूरत नहीं है, और ये स्नग फिट रहेगा। अगर आप इसके एंड पे देखें तो आपको दो फीमेल स्पेड मिलेंगे, एक बड़े साइज़ में और एक छोटे साइज़ में। जिस तरह से हमने स्पीकर की बैक साइड पे देखा था कि पॉजिटिव का बड़ा होता है और नेगेटिव का छोटा होता है, और इन दोनों को मैं डायरेक्ट कनेक्ट करके अपने आफ्टर मार्केट स्पीकर्स को कनेक्ट कर सकता हूँ अगर मैं क्रॉस ओवर और ट्विटर इंस्टॉल नहीं कर रहा। इस केस में मैं आफ्टर मार्केट स्पीकर और ट्विटर भी इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये यूज़ नहीं करूँगा। ये मेरे पास क्रॉसओवर नेटवर्क है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव एम्पलीफायर, वूफर और ट्विटर लिखा हुआ है। एम्पलीफायर की दो इनपुट जो हैं ये मैंने मेल स्पेड कनेक्टर लगाए हैं, ये मेरे स्टॉक वायरिंग आ रही थी स्पीकर की उसमें लग जाएंगे। उसके बाद वूफर के जो दो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं वो मेरे स्पीकर के साथ लग जाएंगे। और ये दो ट्विटर की तार हैं जो वापस मैंने राउट करके टॉप पे ले गया हूँ जहाँ पे मैंने अपने ट्विटर इंस्टॉल किए हैं। और इधर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाले जो स्क्रूज़ हैं इनके अंदर यू फोर्क सबसे बेस्ट रहते हैं। ये कनेक्टर की टाइप है, आप रिंग कनेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको बहुत स्मॉल साइज़ का चाहिए होगा जो इधर शायद फिट ना हो, इसलिए इन्हें यू फोर्क या फोर कनेक्टर कहा जाता है। आप ये यूज़ कर सकते हैं। इनको सिंपली स्लाइड करना होता है, उसके बाद अपना स्क्रू टाइट करना होता है। एक दफ़ा आपने अपना स्क्रू टाइट कर लिया तो इस सारे क्रॉसओवर नेटवर्क को आप दरवाज़े के अंदर, इसके पीछे डबल साइडेड स्टिकी टेप मिलती है, या आप अपनी भी 3M टेप लेके दरवाज़े के अंदर वाली साइड पे कहीं पे भी माउंट कर सकते हैं इस तरह से, और उसके बाद आप अपने स्पीकर कनेक्शंस कर सकते हैं। स्पेसर लगाने के बाद आप अपने स्क्रूज टाइट करेंगे, और इस तरह से हमारे फ्रंट कंपोनेंट स्पीकर इंस्टॉल हो गए हैं। ट्विटर को इंस्टॉल करने के लिए आप ये वाली रबर को सिंपली खींचेंगे, उसके बाद आप ये ए पिलर उतारेंगे और जो नीचे से आप दरवाज़े से वायर लेके आए थे वो यहाँ पे ले आएंगे। ये सिंपल ट्विटर्स जो हैं ये नीचे डबल टेप के साथ भी आप इधर कनेक्ट कर सकते हैं, या आप इस ए पिलर की ट्रिम के अंदर सिंपल सुराख भी कर सकते हैं। जो भी आप कंपोनेंट सेट लेंगे उसमें आपको एक रिंग अडेप्टर भी मिलेगा अगर आप किसी प्लास्टिक के पैनल पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। उसके अंदर इसकी बैकिंग छोटी होती है और जो रिंग होती है वो बड़ी होती है। अगर आप परफेक्ट सुराख करें तो ये इसके ऊपर जो रिंग बैठेगी उस वजह से आपको OEM इंस्टॉल मिलेगा। मेरे पास फ़िलहाल ये स्पेयर रैम नहीं पड़ी हुई थी, मैं ओरिजिनल चीज़ों में इतनी मॉडिफिकेशन नहीं करता, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर भी सुराख नहीं किए। फ़िलहाल मैं इनको इधर ही यूज़ कर रहा हूँ, और जब मेरे पास ये स्पेयर ए पिलर ट्रिम मिल जाएगी तो इसके अंदर मैं सुराख करके इन्हें इधर माउंट कर लूँगा।
मैं इन्हें इधर भी माउंट कर सकता हूँ, ऊपर भी माउंट। इनके अलावा अगर मैं डोर के टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे माउंट करना चाहूँ तो वहाँ पे भी किया जा सकता है, अगर आपका ट्विटर स्लिम हो। मेरा सेंस बहुत थिक है, इस वजह से साइड मिरर का जो कनेक्टर है उसकी वजह से स्पेस नहीं थी, इस वजह से मैंने इन्हें डैशबोर्ड पे माउंट कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।